मैंने तो वापस घर लौटने की उम्मीद ही खो दी थी। ये कहना है भारतीय व्यक्ति का जो सऊदी के जेल में 2.5 साल बंद रहने के बाद वापस अपने घर लौटा है। बता दें कि पीड़ित व्यक्ति का नाम छाजूराम है। छाजूराम जब घर पहुंचा तो उसके परिजनों के आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। छाजूराम की देश वापसी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अहम भूमिका निभाई। उन्हीं के प्रयासों से सऊदी अरब की जेल में बंद झुंझुनू के उदयपुरवाटी निवासी छाजूराम जांगड़ की स्वदेश वापसी हो पाई है। छाजूराम और उनके परिवार ने केंद्रीय मंत्री शेखावत का आभार जताया है। बता दें कि छाजूराम जांगड़ साल 2017 में सऊदी अरब पैसे कमाने गया था। छाजूराम ने बताया कि 18 अक्टूबर 2017 को अल सोहीन ट्रांसपोर्ट कंपनी में उन्हें ड्राइवर की नौकरी मिली। उन्होंने बताया कि वहां बड़ाऊ रसूलपुर निवासी दौलत सिंह से उसकी दोस्ती हुई। दोनों अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। एक दिन दौलत ने सप्लाई के दौरान साथ चलने की बात कही। चालाकी से उसने रास्ते में ट्रक पार्क करवा दिया और चाय पानी के बहाने एक कमरे में ले गया। छाजूराम ने बताया कि मैंने बाहर आकर देखा तो 3 पाकिस्तानियों समेत आधा दर्जन लोग मेरे ट्रक से दूसरे ट्रक में सामान शिफ्ट कर रहे थे। मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। यही नहीं, वो मुझे बंधक बनाकर जंगल ले गए। वहां उन्होंने मुझे 3 अन्य लोगों के हवाले कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि इतना ही नहीं, अपराधियों ने कुछ दिन बाद मेरे से मारपीट करने लगे और मुझसे पैसों की डिमांड करने लगे। छाजूराम ने बताया कि परिवार वालों ने कर्जा लेकर भारत से 8 से 10 बार में 7.5 लाख रुपए भेज दिए। इसके बावजूद उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मैं उनके चंगुल में 6 महीने तक फंसा रहा। दूसरी तरफ बंधक बनाने वालों ने मेरी कंपनी का ट्रक बेच दिया और उसमें रखा सामान ले लिया, जिसकी वजह से वहां मुझे 2.5 साल तक जेल की सजा सुनाई गई। वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने भी मुझ पर 2.5 लाख का क्लेम कर दिया। छाजूराम ने बताया कि घर वापसी तो मेरे लिए सपना सा बन गया था। मैंने घर वापसी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वहीं यहाँ छाजूराम के बेटे ने बताया कि लक्ष्मण दास महाराज के कहने पर हम पोंक निवासी विश्वेंद्र सिंह और लोकेंद्र सिंह शेखावत से मिले। उन्होंने हमारी बात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से करवाई। उन्होंने हमारे बातों को समझा और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब में मेरे पापा के लिए वकील की व्यवस्था करवाई और तब जाके पापा की देश वापसी हो पाई है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के सूत्रों के अनुसार फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट एक आपराधिक संगठन की जांच कर रही है, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप में नागरिकों और निवासियों सहित 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने सोमवार को बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कुछ संदिग्धों ने किंगडम के भीतर कुछ लोगों के फोन नंबरों पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने के लिए विशेष इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया था। उन्होंने पीड़ितों को बिना लाइसेंस वाली डिजिटल करेंसीज में निवेश करने और धन प्राप्त करने के लिए लोकल ब्रांचेस में बैंक खाते खोलने के लिए राजी कर लिया, जिसे उन्होंने देश के बाहर ट्रांसफर कर दिया। जांच से यह भी पता चला कि आरोपियों ने सोशल मीडिया पर अपना रेज्यूमे पोस्ट भी किया था ताकि उन्हें विदेशी कंपनियों से बढ़िया ऑफर मिल सके। वहीं अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भेजे गए थे, जिन्होंने एक प्रसिद्ध टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी के नाम और वर्दी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इन उपकरणों को घरों के अंदर सुरक्षित रूप से स्थापित किया, उन्हें संचालित किया और ट्रैकिंग डेटा छुपाया। संदिग्धों के आवासों की तलाशी के दौरान अधिकारियों को कॉल करने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिम कार्ड और विशेष रूप से सिम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल उपकरण मिले। सूत्रों ने कहा कि संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें फाइनेंशियल फ्रॉड विरोधी कानून के तहत गंभीर दंड का सामना करने के लिए सक्षम अदालत में भेजा जाएगा। उन्होंने सभी प्रकार के फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए सार्वजनिक अभियोजन यानी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया है और कहा है कि अथॉरिटी आरोपियों को कड़ी सजा देने में कभी संकोच नहीं करेगा। सार्वजनिक अभियोजन यानी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने नौकरी की पेशकश, निवेश के अवसरों और इसी तरह के मामलों के संबंध में प्राप्त किसी भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के महत्व को दोहराया है, क्योंकि इस तरह की बातचीत के परिणाम स्वरूप डेटा शोषण और वित्तीय धोखाधड़ी अपराधों में बैंक अकाउंट का दुरुपयोग हो सकता है।